बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। कहते हैं कि किसी शहर में एक बड़ा मशहूर मुसव्विर था। उसने एक फनवारा बनाया और उसको शहर के चौराहे पे टांग दिया और उसके नीचे एक तहरीर लिख दी कि यहाँ पे इस तस्वीर में जो जो गलतियाँ आपको नज़र आती हैं उस गलती के ऊपर दायरा लगा दें, और अगर इस तस्वीर में कोई अच्छी बात है तो इस तस्वीर के नीचे एक तहरीर लिख दे। अगले दिन जब वो आया तो उसकी हैरत की इंतहा रही कि उस तस्वीर के ऊपर सारे दायरे लगे हुए थे और नीचे तहरीर कुछ भी नहीं थी। यानी देखने वालों ने अपनी नज़र से तमाम गलतियां निकाल के उसके ऊपर दायरा लगा दिया था, लेकिन किसी को उसमें अच्छाई नज़र नहीं आई। ये हमारा अमूमी रवैया है। हम देखते हैं कि हम जब किसी के सामने जाते हैं तो बजाय उसकी तारीफ करने के सबसे पहले हमें खामी नजर आती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, बड़े उजले साफ सुथरे कपड़े होंगे, तो हमारी नज़र सबसे पहले अगर उसके ऊपर दाग लगा होगा तो सबसे पहले दाग पे हमारी नज़र जाएगी, और वो जो पूरा कपड़ा है वो हमें साफ सुथरा जो नजर आता है वो नजर नहीं आएगा। इसी तरह आप देख लें, हमारे साथ काम करने वाले लोग, हमारे मातहत जो लोग काम करते हैं, वो हमारे साथ सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन हम उनकी हौसला अफजाई नहीं करते। हमारे साथ हमें चाय पिलाने वाले रोजाना चाय पिलाते हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा उनसे साथ बिठा के कि बड़ी जबरदस्त चाय बनाई हुई, बेहतरीन, मजा आ गया चाय पी के। इसी तरह हमारे घरों में काम करती हैं खवातीन, तो हमारी बेगमात अक्सर उनकी डांट डपट करती है। कभी बहुत कम देखने में आया है कि किसी ने हौसला अफजाई की हो और कहा हो क्या जबरदस्त काम किया है। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बताऊंगा कि जॉब के दौरान एक दिन ऐसी हुआ कि मैंने अपने बॉस से पूछा कि सर, हम पूरा साल बेहतरीन काम करते हैं, 100% काम करते हैं, उसके ऊपर आपने कभी हमारी हौसला अफजाई नहीं की, लेकिन कभी अगर हमसे गलती हो जाए या 5 मिनट हम लेट आ जाएं तो आप लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन पकड़ा देते हैं। इसकी क्या वजह है? बजाय इसकी कि वो मुझे ठोस जवाब देता, वो कहता है कि जो पूरा साल आप काम करते हो तो आपकी ड्यूटी है, और जो आप गलती करेंगे उसमें तो सजा बनती है। ये बात आज तक, इसको कई साल हो गए, लेकिन आज तक मेरे दिल की ऊपर बात लिखी हुई है। हमारे यहाँ ये रवैया है कि हम किसी की अच्छाई बयान नहीं करते। हालांकि मैं कहता हूँ कि अच्छे अल्फाज बोलना भी सदका है। आप अपने अल्फाज की ज़कात देते हैं जब किसी के सामने आप अच्छी बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले का वाकया है कि मैं एक सब्जी वाले के पास गया, उसके पास बड़े बेहतरीन आम पड़े हुए थे। मैं आम लेने लगा, लेकिन उससे पहले एक बंदा खड़ा था, उसके साथ बहस में उलझा हुआ था। कहीं गलती से तोलते हुए एक आम गलत चला गया था कि जिसके ऊपर फिर ग्राहक बड़ा नाराज हो गया और कहा कि आपने सारे आम गलत डाल दिए, और आम छोड़ के चला गया। वो बंदा बड़ा परेशान था, बड़ा उदास खड़ा था। मेरे हाथ में पानी की बोतल थी, मैंने उसे कहा पानी पी लो। उसने पानी पिया तो मैंने उसे कहा कि देखो, नाराज नहीं होते, कोई बात नहीं, आप बेहतरीन इंसान हैं, अजीम इंसान हैं। आप सुबह सवेरे मंडी जाते हैं, मंडी से आप बेहतरीन आम जमा करते हैं, फिर यहाँ आकर ठेले लगाते हैं, ठेले लगाने के बाद फिर आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और फिर अपने बच्चों के लिए रोजी कमा के ले जाते हैं। तो आप जैसे बेहतरीन इंसान तो कोई हो नहीं सकता। वो बड़ा खुश हुआ, बड़ा मेरी तरफ मशकूर अंदाज से देखने लगा। और दूसरा मैंने कहा कि आपके पास जो आम लगे हुए हैं, इससे लगता है कि आपको आमों की बड़ी खास पहचान है, बड़े खूबसूरत आम लगे हुए हैं। वो बंदा मुस्कुराया और मुझे कहा कि आज सर, इतने अरसे से मैं ये काम कर रहा हूँ, पहली मरतबा किसी ने ये कहा कि आपके आम बड़े खूबसूरत हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। और वो एक मशकूर निगाहों से मुझे देखने लगा और उसका रवैया मेरे साथ एकदम चेंज हो गया। आप ये देखें कि उससे पहले उस गाहक को वो 140 रुपए किलो के हिसाब से बता रहा था, मुझे कहा कि आपके लिए 120 रुपए खास तौर पर हैं। तो मैंने वजह पूछी, उसने कहा आप इंसान ही ऐसी हैं। अब देखिए, हमारे एक लफ्ज से उसमें कितनी तब्दीली आ गई। लेकिन हमारे यहाँ जनरल रवैया ये है कि हम किसी की तारीफ करते हुए कतराते हैं। आज की वाकयात बयान करने का बुनियादी मकसद ये था कि मैं आपके साथ अपने पर्सनल तजुर्बात शेयर करूं, और दूसरा हम ये सीखने की कोशिश करें कि हमारे एक एक लफ्ज से किसी इंसान को क्या ताकत मिल सकती है। आप यकीन करें, सुबह से लेकर शाम तक हम मुख्तलिफ लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है। हम सब्जी मंडी जाते हैं, हम ट्रांसपोर्ट में जाते हैं, हम दफ्तर जाते हैं, हमारे मातहतों के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। अगर हमारा बॉस हमारी तारीफ नहीं करता तो कोई बात नहीं, हमें अपने मातहत की तारीफ करनी होगी, और तारीफ के ऊपर हमारा इतना खर्च नहीं होता। हमने सिर्फ ये कहना है कि आज आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आज आपने जो काम किया इंतहाई खूबसूरत काम किया, वाह क्या बात है। आप यकीन करें, हमारे ये 2 अल्फाज किसी के अंदर वो तवानाई भर सकते हैं कि कल उसका काम इससे ज्यादा बेहतरीन होगा। आप ये अंदाजा लगाएं
کہ انسان جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو جزا اور سزا دیتا ہے، اسی طرح انسان کو بھی جب کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، کوئی اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اس کی زندگی میں وہ بدلاؤ آتا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے آج سے اچھا بولنا ہے، ہم نے حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے کہ آپ کے ایک لفظ سے کسی کی زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانی عطا فرمائے۔ اشفاق احمد کی اس بات پہ ختم کروں گا۔ اللہ حافظ۔